प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 1 से 14। जब इलियस बवंडर में ओझल हो गया तो इलीसै को उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। तब इलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे इलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु और अधोलोक से वापस बुलाया। आपने राजाओं का सर्वनाश किया और प्रतिष्ठित लोगों को गिरा दिया। आपने सीनै पर्वत पर दोषारोपण और होरेब पर्वत पर दंडाज्ञा सुनी। आपने प्रतिशोध करने वाले राजाओं का और अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें। पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का द्वार पुनरुद्धार करें। धन्य हैं वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। जब इलियस बवंडर में ओझल हो गया तो इलीसै को उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वह अपने जीवन काल में किसी भी शासक से नहीं डरता था। कोई भी मनुष्य उसे अपने वश में नहीं कर सका। कोई भी कार्य उसकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उसके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। उसने अपने जीवन काल में चमत्कार और मृत्यु के बाद भी अपूर्व कार्य कर दिखाए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्याएं 7 से लेकर 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने
अपने अपराधियों को क्षमा किया है और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 48, वचन संख्याएं 1 से लेकर 14। इस पहले पाठ में आज हम विशेषकर नबी एलिया की जीवनी का सार को देखते हैं। अगर ध्यान से पढ़ते जाएंगे, एलियस की उस महान जीवनी को हमारे सामने प्रभु रखता है, उसके सामर्थ्य को हमारे सामने रखता है। वचन कहता है कि उसकी वाणी अग्नि जैसी आ रही थी, एक जलती हुई मशाल की तरह। उसके सामर्थ्य के हर एक कार्य हमारे सामने, उसके मुर्दों को जिलाना, उसको आग, आकाश से आग बरसाना, वर्षा को रोकना, बड़े से बड़े राजाओं को एक क्षण में नीचे कराना, इन सभी बातों को एलियस के उस महान सामर्थ्य को हमारे सामने रखते हैं। और साथ ही साथ पवित्र शास्त्र हमें इस बात को भी हमारे सामने रखता है कि एलियस अपने कमजोरी में प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता है, उसके निराशा में जीवन में वो रोने लगता है। हम एलियस के उस जीवन के कुछ पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं या 3 बिंदुओं पर ध्यान दे सकते हैं। और पहला है प्रभु की आज्ञा को सर्वोपरि रखना। एलियस के जीवन का रहस्य यहीं से शुरू होता है। ईश्वर की वाणी को, ईश्वर के वचन को सर्वोपरि रखना। भले ही राजा हो या कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसके लिए वो मायने नहीं रखता था, बल्कि ईश्वर का वचन उसके लिए मायने रखता था। और यही उसके सामर्थ्य का रहस्य हम कह सकते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं जिस प्रकार वचन कहता है, प्रेरित चरित अध्याय 5 वचन संख्या 29 में हम देखते हैं कि एक साधारण सा मामूली व्यक्ति पेतरुस जब धर्म सभा के महान बड़े बड़े शास्त्री और फरीसियों के सामने खड़ा रहता है, उनको एक ही बात कहता है कि हम किसकी आज्ञा को माने, मनुष्य की आज्ञा को माने कि ईश्वर की आज्ञा को माने। हर एक विश्वासी को अपने जीवन में एलियस से सीखने वाली एक बात, ईश्वर की वाणी को, ईश्वर के वचन को अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान देना, पहला स्थान देना। और जो विश्वासी ईश्वर के वाणी को अपना ध्यान लगाता है, अपना कान लगाता है, अपना जीवन अर्पित करता है, ईश्वर उसके जीवन में सामर्थ्यशाली कार्य करते हैं, उसके जीवन के द्वारा चिन्ह चमत्कार प्रकट करते हैं। दूसरी बात जब हम पढ़ते हैं, दूसरी बात यह कह सकते हैं कि ईश्वर ही मात्र भरोसे का एक शक्तिशाली प्रवर्तक है। उसके सिवा हम किसी और पर उतना भरोसा नहीं कर सकते जितना हम ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। एलियस को यह बात पूरी तरह से पता है कि मेरा भरोसा मात्र मेरी चट्टान पर है, ईश्वर पर है। जिस प्रकार से हम संत पौलुस के लिखे पत्र, रोमियो के लिखे पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 8 वचन संख्या 31 में संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी होगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी होगा। एक विश्वास में चलने वाला व्यक्ति इस बात को गहन रूप से अपने जीवन में उतारता है, यदि ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी होगा, और उस भरोसे को अपने जीवन में जीने लगता है। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, जिस प्रकार से नबी एलियस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वचन में पढ़ते हैं, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कारमेल में एक महान विजय एलियस शक्तिशाली रूप से पा लेता है, जहाँ पर अकेला एलियस एक तरफ है नबी के रूप में, ईश्वर के नबी के रूप में, और दूसरी तरफ बाल के 450 नबी है। अकेला एलियस एक तरफ और दूसरी तरफ है बाल के 450 नबी। जिस प्रकार से हम यशुआ के ग्रंथ में, यशुआ सुंदर रीति से लोगों को पुकार कर कहता है, यशुआ के ग्रंथ में अध्याय 24 वचन संख्या 15 में लिखा गया है, यशुआ कहता है, हे इस्राएलियों, तुम जिसे चाहते हो उसको चुनो, लेकिन मैं और मेरा घराना मात्र जीवंत ईश्वर को ही चुनेगा, उसकी ही सेवा करेगा। इसी सोच को हम एलियस के जीवन में देखते हैं।
मात्र ईश्वर ही एकमात्र मेरा भरोसा है, उसके सिवा और कोई नहीं। और जब वो मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं। और तीसरी बात पर हम जब गौर करेंगे वो ये बात है, और सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण बात जिसे मैं जानना चाहूँगा, और वो है कई बार हमारे जीवन में हमें लगता है कोई तो हमें याद करें, मेरे जीवन के बाद, मेरे मरने के बाद तो मुझे ऐसा कार्य करना है कि लोग मुझे याद करें। लेकिन एलियस के बारे में हम देखते हैं एक अलग तरह की सोच है, एक अलग तरह का स्वभाव है, और वो है एक ऐसा जीवन जिए कि लोग हमें नहीं बल्कि ईश्वर को हमारे द्वारा खोजते रहे, हमारे द्वारा ईश्वर को खोज में लगे रहे। जिस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 16 में, जहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं तुम एक प्रकाश की तरह हो, लोगों के सामने एक ज्योति बनकर रहो, और तुम्हारे अच्छे और भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे अदृश्य यानी स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तुम्हें याद नहीं करें बल्कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को याद तुम्हारे द्वारा करें, उसको तुम्हारे द्वारा खोजे। एक विश्वासी के जीवन में एक सच्चाई को समझने की बात यह है कि एक विश्वासी को इस प्रकार से चलने की कोशिश करनी चाहिए कि उस विश्वासी के द्वारा हर एक व्यक्ति ईश्वर के पास आने की सोच रखे, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। आज हमें बहुत सारे प्रचारकों की जरूरत नहीं है बल्कि बहुत सारे साक्ष्य की जरूरत है। ऐसा साक्ष्य जो ईश्वर के लिए खड़ा हो सके, उसको देखकर लोग जान सके कि ये ईश्वर का व्यक्ति है, ये प्रभु का व्यक्ति है, और इसके द्वारा हमें प्रभु के पास जाने की जरूरत है। अगर ईश्वर इसके जीवन में इतना महान कार्य कर रहा है तो इसके पास जैसा बनना कितना अच्छा है। इसी बात को नबी एलियस हमारे सामने रखता है, और वचन कहता है कि अग्नि रूपी बवंडर के द्वारा या अग्नि रूपी रथ के द्वारा एलियस को स्वर्ग में उठा लिया गया, और उसी एलियस को फिर से प्रभु की अगुवानी करने के लिए तैयार किया गया। और उसका एकमात्र कारण मैं सोच सकता हूं वो है एलियस ने अपने जीवन में ईश्वर को मात्र हर एक बार में स्थान दिया। हम वचन में जब पढ़ते हैं जानते हैं कि एलियस पूरी तरह से टूट गया था, परेशान हुआ था। जैसे मैंने कहा कि कार्मेल पर्वत पर उस विजय के बाद हम 19वें अध्याय में पढ़ते हैं, राजाओं का पहला ग्रंथ 19वें अध्याय में पढ़ते हैं कि वहाँ पर लिखा गया है कि एलियस प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता है। मरने की एक सोच उसके दिमाग में आती है कि मुझे मरना अच्छा रहेगा, प्रभु मैं क्यों ये दुख सहन कर रहा हूँ। हर एक विश्वासी के जीवन में एक टूटापन आता है, एक खालीपन उसे लगता है, एक अकेलापन आता है। लेकिन एलियस अपने प्रभु के सामने मात्र गिड़गिड़ाता है। उसको पता है कि ईश्वर ही मुझे सांत्वना दे सकता है, उसके सिवा और कोई नहीं। मेरे सांत्वना का एक ही मात्र चट्टान मेरे सामने है, वो मेरा ईश्वर है, मेरे भरोसे की चट्टान, मेरे प्रेम की चट्टान, वही मेरा ईश्वर है। वही एलियस के द्वारा हमें और आपको प्रभु अपने पास बुलाते हैं, उस पर भरोसा रखने के लिए, उसकी आज्ञाओं को ध्यान से समझने के लिए, उसको अपने सर्वोपरि रखने के लिए, और उसी के साथ साथ अपने जीवन के द्वारा लोगों को उस प्रभु की खोज में लगे रहने के लिए, ताकि हमारा जीवन एक ऐसा जीवन बने जो लोगों को प्रभु की ओर ला सके। आज का सुसमाचार जो मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 6 वचन संख्या 7 से लेकर आगे। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और प्रभु प्रार्थना सिखाने लगते हैं, और प्रभु कहते हैं तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, ये हमारे पिता। प्यारे विश्वासियों, अगर हम पुराने विधान में वचन को पढ़ेंगे, जहाँ पर वचन हमें याद दिलाता है, विशेषकर विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्या 6 में, और ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 63 वचन संख्या 16 में वचन कहता है कि ईश्वर तुम्हारा पिता है। पुराने विधान में हम इस बात को देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु की सोच में आते हैं, क्रांतिकारी सोच प्रभु हमारे सामने लाते हैं। प्रभु
ईश्वर के साथ हमें एक पिता और पुत्र का संबंध बनाने के लिए बुलाते हैं। एक ऐसा संबंध जो किसी डर के कारण ना हो, या किसी बौखलाहट के कारण, किसी परेशानी के कारण ना हो। ना ही एक व्यक्ति जो एक गिड़गिड़ाते हुए भिखारी की तरह ईश्वर के सामने आ रहा है, उस प्रकार सा संबंध प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रभु एक पिता के सामने एक पुत्र को खड़ा करते हैं, जहाँ पर पुत्र अपने पिता को पुकार रहा है और पिता जान रहा है कि मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है। उस प्रकार का संबंध प्रभु यहाँ पर चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, वचन में कहते हैं कि प्रार्थना करते समय गैर यहूदी की तरह रट मत लगाओ, रोते बिलखते और परेशान होकर मत रट लगाओ। तुम्हारा पिता तुमसे प्यार करता है, सबसे पहले ये बात जानो। और जब तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे गंदगी के और तुम्हारे गलत चीज़ों के कारण वो परेशान नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि तुम उससे निकल आओ। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत में प्रभु दिखाते हैं कि उड़ाऊ पुत्र जान जाता है कि मेरा पिता कितना समृद्ध है, मेरा पिता कितना उदार है, क्यों ना उसके पास वापस लौट आए। और अपनी गंदगी से निकलकर अपने पिता के पास दौड़ कर आता है। उसी प्रकार का संबंध प्रभु चाहते हैं कि अपना एक पुत्र अपने पिता के साथ बनाए, ईश्वर के साथ बनाए। जिस प्रकार से संत पौलुस रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 15 में लिखते हैं कि तुम्हें दासता का आत्मा नहीं मिला है, बल्कि तुम्हें एक पुत्रत्व का आत्मा मिला है। और उस आत्मा के द्वारा तुम ईश्वर को अब्बा हे पिता कहकर पुकारोगे। उस आत्मा के द्वारा तुम ईश्वर को अब्बा हे पिता कहकर, पप्पा कहकर पुकारोगे। उस प्रकार का आत्मा तुम्हें दिया गया है, अधिकार का आत्मा दिया गया। अधिकार से तुम पुकारोगे, अधिकार से तुम मांगोगे, विश्वास और भरोसे के साथ तुम मांगोगे। उस प्रकार का आत्मा तुम्हें दिया गया है। इस प्रकार के संत पौलुस हमें बात सिखाते हैं, और इसी बात को प्रभु यीशु हमें हमारे सामने रखते हैं कि तुम्हारी बातें खोखली नहीं होनी चाहिए, एक बकवास या बकबक करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। एक पिता के साथ पुत्र बोल रहा है, अपने परेशानियों को भी रख रहा है, लेकिन एक पुत्र की तरह रख रहा है। अपने दुखों को, अपनी चिंताओं को, अपने हर एक चीज़ों को पुत्र अपने पिता के सामने रख रहा है। मुझे इनकी ज़रूरत है पिता, मुझे ये चीज़ चाहिए पिता। इस प्रकार से एक विश्वासी पुत्र अपने पिता के पास आता है, और इसी बात को प्रभु हमें सिखाते हैं। और तब उसकी प्रार्थना एक बदलती हुई प्रार्थना बन जाती है, एक अलग तरीके की प्रार्थना बन जाती है। और प्रभु प्रार्थना सिखाते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यह हमारे पिता जो स्वर्ग में है, मेरा पिता स्वर्गीय पिता है, जो समृद्ध है, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो हर एक चीज़ में मुझे देने के लिए तैयार है, मुझे हर प्रकार से अपनाने के लिए तैयार है। और वो पिता मुझसे प्यार करता है, इसलिए उसका नाम पवित्र है। वो पवित्र है, इसलिए मुझे अपवित्रता से पवित्रता में जाने की जरूरत है। मुझमें अपवित्रता ना रहे, क्योंकि कोई भी अपवित्रता मेरे पवित्र पिता के सामने नहीं रह सकती, टिक नहीं सकती। वो सोच मेरे जीवन में आना चाहिए। इसलिए वचन कहता है, वहाँ पर प्रभु प्रार्थना सिखाते हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसका नाम पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। और मुझे उस पवित्रता में सम्मिलित होने की ज़रूरत है, उस पवित्रता में सहभागी होने की ज़रूरत है। आगे प्रभु हमें प्रार्थना के द्वारा सिखाते हैं, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा उस पृथ्वी पर पूरी हो। प्रभु ईश्वर के राज्य को अपने जीवन में लाने के लिए कहते हैं कि तेरा राज्य मेरे हृदय में आए, मेरे जीवन में आए। जिस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं, लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्या 21, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, प्रभु यीशु कहते हैं। यानी सबसे पहले प्रभु यीशु चाहते हैं कि हमारे हृदय में, हमारे दिल में ईश्वर का राज्य प्रवेश करे, और उसके लिए प्रभु के राज्य को अपने हृदय में बुलाएं, उस राज्य की सोच को बुलाएं। और वहीं प्रभु आगे कहते हैं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में इस पृथ्वी पर पूर्ण हो, तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूर्ण हो, जैसे स्वर्ग में है वैसे तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूर्ण हो। यानी प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए हमें प्रभु पुकारते हैं। इसलिए प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6:33 में कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, उसकी धार्मिकता और उसकी राज्य की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें चाहिए वो तुम्हारा पिता देगा।
पिता तुम्हें देने के लिए तैयार है। और आगे प्रभु कहते हैं, वचन के द्वारा कहते हैं, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हम वचन में पढ़ते हैं, जैसे कि निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 16 वचन संख्या 16, एक बात इस्राएली लोगों को प्रभु सिखाते हैं, उसी प्रकार से हर एक विश्वासी को सिखाते हैं। प्रभु उन्हें जब भूख लगती है, प्यास लगती है, उन्हें मन्ना देता है, पानी देता है। लेकिन प्रभु वहाँ पर कहता है कि आज के दिन के लिए जितना ज़रूरी है उतना इकट्ठा करो। प्रभु एक पेटूपन के जीवन को जीने के लिए नहीं कहता है, या एक स्वार्थ भरे जीवन को जीने के लिए नहीं कहता है, और ना ही चिंता में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कहता है। कल की चिंता क्यों करते हो? इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, कल की चिंता क्यों करते हो? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन से 34 में प्रभु कहते हैं कि कल की चिंता मत करो, तुम्हारा पिता तुम्हारे देने के लिए तैयार है, और वो पर्याप्त जितना ज़रूरी है उतना देगा ही। और उसी के साथ प्रभु एक कठिन चुनौती हमारे सामने रखते हैं, और सबसे बड़ी और कठिन चुनौती इस प्रार्थना में आती है, मेरे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैं दूसरों के अपराधों को क्षमा करता हूँ। और प्रभु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। प्यारे विश्वासियों, प्रभु जानते हैं क्षमा में ही सच्चा जीवन है, क्षमा में ही स्वर्ग का प्राप्ति है, क्षमा में ही हम पिता के सामने खड़े हो सकते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि क्षमा करो जैसे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें क्षमा किया है। अगर तुम क्षमा चाहते हो, तुम्हें दूसरों को क्षमा करनी ही पड़ेगी, भले ही कितना भी कोई भी कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, कितना भी तुम्हारे खिलाफ कार्य किया क्यों ना हो, तुम्हें क्षमा करनी ही पड़ेगी। ये प्रार्थना कोई हमें प्रभु मात्रा के रूप में नहीं सिखाते, बल्कि गुणवत्ता के रूप में सिखाते हैं। ये प्रार्थना में एक संबंध बनाने के लिए सिखाते हैं, जहाँ पर एक पवित्रता का संबंध अपवित्रता से निकलने वाले एक पुत्र का है। एक पुत्र जो पूरी तरह से अपवित्रता से निकलकर अपने पवित्र पिता के पास आज जुड़ रहा है, और जुड़ते समय वो पूरी तरह से अपने पिता के भरोसे में आता है, उसके जीवन से एक हो जाता है। उसका पिता जो चीज़ें नहीं चाहता है उसके जीवन में, उसके पुत्र के जीवन में, वो अपने जीवन से निकालने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार का संबंध प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम पिता के साथ बनाएं। इस पवित्र वचनों के द्वारा हम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु की आशीष मांगे। जो प्रार्थना हम दोहराते हैं, हमारे पिता, ये कितनी बार दोहराते हैं और कितनी बार कहते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम कैसे उस प्रार्थना कर अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, कार्यान्वित करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रार्थना को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए प्रभु से कृपा मांगे, और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में हम प्रभु के वचनों पर ध्यान दें, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दें, उस पर भरोसा रखें। हमारा पिता हमें प्यार करता है, और उसके सामने हमें बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के जाने की ज़रूरत है। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी